ये किस्सा मैंने सुना था एक ड्राइवर से, ये किसी सब्सक्राइबर ने मुझे नहीं भेजा है, और इस किस्से के बारे में मैं बात करने से काफ़ी उचकता था। मतलब एक तरीके से मैं थोड़ा साइड की गली ढूंढता था कि इस टॉपिक के बारे में बात ना हो, लेकिन अब जब पता चल गया कि वो ड्राइवर ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो ठीक है, मैंने सोचा कि इस बारे में अब बात करी जा सकती है। ड्राइवर था वो टैक्सी ड्राइवर थे भाई हमारे, मैं तो ज़्यादा बता भी नहीं सकता, हमारे मतलब मोहल्ले में ही एक बहुत बड़े एक फ्लैट लिया था उन्होंने। फ्लैट भी नहीं था, मतलब एक घर था जहाँ पर लाइन से टैक्सी खड़ी होती थी। पहले टूर एंड ट्रैवल्स का काम काफ़ी अच्छा चलता था, अभी ऑनलाइन हो गया सब कुछ, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम मेरी उम्र भी रही होगी मेरे ख्याल से 16-17 साल, जब ये चीज़ मैंने उनसे सुनी थी। काफ़ी टाइम पहले वो अलग अलग अफवाहें आती थी ना, काला बंदर और वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल, तो उसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी, जब काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये वाला केस, लक्कड़ बग्गा वाला जब केस हुआ। हाँ, जब ये सारी लेजेंडरी चीज़ें निकल के आ रही थी, मुंह चुबा वगैरह, जब डिस्कस होता रहता है आपस में, तो उस टाइम पर वो टैक्सी ड्राइवर थे और हम बैठे हुए थे साथ में। तो उनका यही होता था काम, सुबह अपनी टैक्सी चलाई, शाम को आराम से बैठे नॉर्मली जैसे डिस्कस वगैरह करते रहते हैं। तो उधर वो टॉपिक चल रहा था कि उस गांव में ऐसा हुआ, उस गांव में ऐसा हुआ। अब उस गांव का तो खैर मैं नाम भी नहीं याद मुझे, बस इतना पता है कि हरियाणा राजस्थान की तरफ का कोई गांव था वो, और मैं एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा उसकी। वहाँ पर क्या हुआ था, एक गांव था जिसमें टैक्सी चलाने वाले ही 2 लड़के थे, ठीक है, और वो नाइट ड्यूटी प्रेफर करते थे क्योंकि रात का काम उन्हें मिलता था कंपनी की तरफ से। आज भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर बियर बनती है, जो अपनी बियर पीने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उनको उस चीज़ से रिलेटेड काम मिला था कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। तो एक लड़का था जिसका घर परिवार था, और एक लड़का था जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जाते जाते जैसे होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा बच गया, उसे बेच के उसने टैक्सी ले ली थी। अब ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, टैक्सी चलाया करते थे, रात का ही इनका जो है आना जाना हुआ करता था। तो जब रात को निकलते थे तो कोशिश करते थे साथ में हो, लेकिन शिफ्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से इनका हुआ कि एक की शिफ्ट आगे हो गई, एक की पीछे हो गई। अब पीछे शिफ्ट किसकी हुई, जिसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जिसके ऊपर घर वाले थे वो पूछते थे, बात करते थे, तो उसने अपनी शिफ्ट इस हिसाब से करवा रखी थी, रात के 11 से सुबह 8 बजे तक। अब हुआ क्या, जब ये लोग निकलते हैं तो कभी आपस में जैसे इधर उधर रास्ते पे जा रहे तो रोक के पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, मैं सवारी को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे है, पिकअप है, ड्रॉप है। जो बंदा अकेला रहता था ना, वो काफ़ी इस बारे में सोचता था कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊंगा, मैं आगे अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका तो घर वाले भी हैं, दूसरे का एक भाई भी है, बहन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर जनता इस चीज़ को सुन रही है, थोड़ा सा कनेक्ट आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे, तो वक्त के साथ क्या हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंगल रहने वाला लड़का था, इसने थोड़ा सा और लेट निकलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं लेट जाऊंगा, मेरे को पता है कि सवारी मेरे को मिलनी तो है ही, वहाँ पर चलता फिरता है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि रात को सवारी नहीं मिलती, तो आप गुड़गांव के बीपीओ देखोगे जहाँ पर रात को ही एकदम से क्राउड निकल के आता है कंपनीज से, ऐसे ही वहाँ पर सीन था पूरा। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था, इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे, उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है, इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए, उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया, और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं, कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं, अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गाँव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल
जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियां तो मिलती रहेगी लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइए। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से। ठीक है, तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ लेकिन मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओ आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था, मतलब जो बंदा था, उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल, वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था, मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गाँव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गाँव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट हो गई। गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गांव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गाँव की अलग अलग लड़कियाँ प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई 5वीं लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा है कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गाँव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पर छोड़ देता है। मुश्किल से गाँव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से,
कि गाँव में देखो किसी को नज़र लग गई, गाँव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है, और मैं जितना बोलने की कोशिश करूँ उतना समझने की कोशिश करूँ। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें, अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बदचलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया, अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में ही नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से, जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है सुरेश की कि पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी, सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है, पोजेस्ड हो जाए वो इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है, अच्छा। इसने कुछ खिला दिया पिला दिया, अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावे में चल के आ रही है और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा। ये पता चल गई। अब भाई एक एक के नाम गिरना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ। भाई अब गांव वालों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया।
उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना है यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी, इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी फिर? वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पे बिलीव कहाँ करा, गांव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। वो ये नहीं बोलते कि किसी का खाइयो मत, आत्मा छोड़ देंगे, भूत प्रेत छोड़ देंगे, पिशाच छोड़ देंगे। वहाँ ऐसी रीत नहीं होती। आज भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को, उन सब चीज़ों को दबा के रखे। मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरा खुद का हुआ था जब मैंने किसी गाँव का नाम ले दिया था तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया था इस चीज़ को कि गाँव की बदनामी हो रही है। तो गाँव इस चीज़ से बहुत डरता है कि हमारे गाँव की बदनामी हो, क्योंकि एक बार गाँव अंदर ही अंदर पता कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, वो वैसे बोलते नहीं है। भाई गांव से बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को। सही बात है। जो 8 बजे 9 बजे सारे घरों में पैक हो जाते हैं, कोई तो रीज़न होगा। सही बात है भाई। और गांव के जैसे हम बात करते हैं यूपी, अब तो शहर तब्दील होता जा रहा है, लेकिन यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से तो फिर भी बहुत कम है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, ये तो लिस्ट है पूरी जहाँ से ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट केस की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट केस कहाँ का है भाई? ये तो आज सुबह सुबह ही आया मेरे पास, और बहुत ही अजीब केस। एक अजीब मतलब ऐसा था कि सोशल मीडिया कितना बड़ा ब्लंडर बनता जा रहा है। हमारा एक सब्सक्राइबर, और उसे ओमेगल की आदत है। ओमेगल एप्लीकेशन आपने सुनी होगी, स्ट्रेंजर्स कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन, तो उसे आदत है इस चीज़ की। वो जाता था वहाँ पे बातचीत करने के लिए, कोई मिल गया तो ठीक है। उसे काशी विश्वनाथ के आसपास रहने वाली एक लड़की टकराई। अच्छा। उसका नाम है दिया, दिया नाम है उसका, और वो लड़की सिर्फ और सिर्फ 17.5 साल की है, 17 साढ़े 17 साल की। ओमेगल में बात करते हैं, वीडियो कॉल चलती है। जैसे कनेक्ट हुए तो इनकी बातचीत स्टार्ट हुई। तो इनमें जैसा होता है ना कि हमारे सब्सक्राइबर से बात हुई कि इंस्टाग्राम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो सब्सक्राइबर था उसने बोल दिया नहीं मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। उसे लगा कुछ साला स्कैम ना हो जाए मेरे साथ, इंस्टाग्राम पासवर्ड ना बदल जाए, चेंज ना हो जाए। उसने क्या करा कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, ये अपनी कहानी वहानी बना दी। तो सामने से लड़की ने बोला चलो कोई नहीं, हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो जो मूवमेंट था वो एक अलग ही मूवमेंट था कि सामने से लड़की ने नंबर मांग लिया, चलो भाई नंबर एक्सचेंज हो गए। तो इनकी बात किस पर होती थी? व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, बाकायदा मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका। इनकी नॉर्मली बात होती थी। तो जब इनकी बात बढ़ने लगी ना, तो इसने पूछा कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो उस लड़की ने बताया कि मैं बंगाली हूँ, बंगाली लड़की हूँ, और ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं, सब कुछ उसने बताया। अब देखो हर जगह तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप बंगाली वर्ड सुनते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग आपका खटक जाता है उस चीज़ को लेके। ब्लैक मैजिक वगैरह हर किसी पे ये उंगली उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये मीम्स बनती हैं, ये सारी चीज़ें होती है, उस तरीके से उस लड़के के दिमाग में भी आया। तो उसने ना सामने वाली लड़की से दिया से पूछ लिया, फिर तो आप पुतली बनाना जानती होगी। उसने बोल दिया कि हाँ मुझे पुतली बनाना आता है। वो उसने भी मजाक मजाक में बोला और उसने उसका भी बोल दिया। ये इससे लग रहा था कि ये मजाक में बोल रही है। उसने सीरियसली बोला? उसने सीरियसली बोला दिया ने कि हाँ मेरे को पुतली बनाना आता है। ठीक है भाई, इनका मजाक मस्ती चल रही थी। अब इन सारी चीज़ों में देखना, इनकी आपस में बात पता क्या होती थी? जैसे हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 25 साल का, लड़की है 17.5 साल की, और लड़की ये चाहती है कि लड़का जैसे हमारा दिल्ली गया
तो वो काशी विश्वनाथ जाए। लड़की उसे बार बार ये कह रही कि तुम्हें पता है ना अगले 2-1 महीने में तुम्हें कहीं स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है दूसरी स्टेट में, तो तुम मेरे पास आओ काशी विश्वनाथ, मुझसे मिलते क्यों नहीं हो। बार बार उसे इंसिस्ट किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, आके मुझसे मिलो। और इसके दिमाग में ये चल रहा है यार कि मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं कैसे मिलूँ कैसे मिलूँ। लेकिन इसके दिमाग में एक चीज़ नहीं चल रही, 17.5 साल की लड़की 25 साल के लड़के को इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है अपने पास बुलाने के लिए। हमारी वीडियोस तो ये देखता ही है। एक दिन आपस में इनकी बातचीत होना शुरू हो गई कि तुम बंगाली हो, ब्लैक मैजिक के बारे में जानती हो। तो उसने क्या करा, अपनी तरफ से बोल भी दिया कि हाँ मेरे को आता है ब्लैक मैजिक। तो इसने ऐसे मजाक में पूछ लिया कि तुम क्या क्या करती हो। उसने बोला मैं मारण क्रिया कर लेती हूँ, मैं वशीकरण कर लेती हूँ, पुतली बनाना तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसने मजाक में बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे थोड़ी ना होता, 17.5 साल की तो हो तुम, अभी ऐसे कुछ नहीं है, मजाक मस्ती चल रही है। वो बोली तुम इस चीज़ को मजाक मस्ती में ले रहे हो, मेरे खुद के गुरुजी हैं जो ये सारी चीज़ें मुझे सिखाते हैं। इसने और हवाबाजी कर दी कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वही इंसिडेंट में जो सुनते हैं वो तांत्रिक और मौलाना पंडित के बारे में, कि मैं तो उनके बारे में जानता हूँ, मेरे को पता है कैसे किया जाता है। ब्लैक मैजिक में तो सेक्रीफाइस दिया जाता है, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कुर्बानी दी जाती है। वहाँ पे उस लड़की ने एक बात बोल दी इसे कि सेक्रीफाइस तो मैंने भी दिया है अभी। उस लड़की ने इसे बोला कि सेक्रीफाइस तो मैंने भी दिया है अभी। इसका थोड़ा सा माथा ठिनक गया, ये और बोलने लगा कि ऐसे थोड़ी ना होता, सेक्रीफाइस इंसान को मारना पड़ता है, उसको इतना फोर्स करना पड़ता है। तो उस लड़की ने क्या करा, बताया कि अभी एक सेक्रीफाइस जो हुआ है, मैंने एक लड़के को इंसिस्ट करा कि वो सुसाइड कर ले, और उसने कर भी ली। पहले मैंने तो फ़ोन पे बात करी इससे, पूरी आधी चीज़ें तो मैं समझ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब सा केस लग रहा था। इसने जब ये लड़का बात करने लगा तो इसने बोला कि मतलब मैं समझा नहीं। तो लड़की बताना शुरू कर दी है कि एक लड़का था जिसका 12 साल से मुझ पर क्रश था, स्कूल टाइम से ही। तो वो मुझसे बात करता था और हम रिलेशन में भी थे। लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें सेक्रीफाइस करना है तो किसी एक ऐसे लड़के पे करना पड़ेगा जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा दीवाना है, या फिर माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, भाई बहन में से किसी को चुनना पड़ेगा। इसने उस लड़के को चुना। अच्छा, वो लड़का ऑलरेडी, ये लड़की देखो उसे कैसे कैसे सेक्रीफाइस करवाया। रिलेशन चल रहा है, ब्रेकअप कर लिया। अब वो लड़का डिप्रेस है कि 12 साल का रिलेशनशिप है, ये है वो है, सब कुछ ऐसा है, घर में भी ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं चल रहा, सबसे दीन दुनिया से काट दिया। एक परफेक्ट लाइन जैसे आप सुनते हो ना कि लड़की जीवन में आती है तो दोस्तों से दूर हो जाते हैं, हो गए सारे कनेक्शंस ख़त्म, घर में भाई बहनों से बातचीत ख़त्म, मम्मी पापा से ज़्यादा बन नहीं रही है। और इस एज में 17-18 में यही होता है ज़्यादातर। उस लड़के को इतना डिप्रेस कर दिया, इतना डिप्रेस कर दिया, इतना डिप्रेस कर दिया। और वो लड़का पता है क्या बोल रहा है, मैं तेरे बिना मर जाऊँगा। वो लड़की बोल रही है मर जा, फिर तेरे को मर जाना चाहिए, तेरी जीवन में कुछ रखा नहीं है, तुझे मर जाना चाहिए। और सब्सक्राइबर सब कुछ सुन रहा है कि भाई ये लड़की बता रही है और इतने इंटेंस मूवमेंट से बता रही है। एक तरफ ये लग रहा है कि मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से वो लड़की बता रही थी ना कि हमने क्या क्या किस किस चीज़ की आहुति दी है, क्या क्या दिया है, कि जैसे कुछ पौधे होते हैं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो सही जगह पे भी चढ़ाए जाते हैं, उन सब पौधों से हमने उस काली क्रिया को किया, हमारे गुरुजी ने वो क्रियाएँ करवाई है हमसे। उसके बाद उस लड़के को फोर्स कर करके उससे सुसाइड करवा ही दी। अब ये सब्सक्राइबर को बिलीव हो रहा है कि ये शायद सच ही बोल रही है। अभी कैसे पता चलेगा? तो उसने ऐसे ही मैनिपुलेट कर करके उसे वो करवा लड़के को सेक्रीफाइस कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी भी लड़के को ऐसा लग रहा था कि यार ये सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। तो जैसे लड़के ने बोला कि एक बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना, तो जैसे लड़के ने बोला कि एक बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हैं, मुझे कुछ बातचीत करनी है। लड़का जैसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट होता है तो लड़की घर में थी, उसने कुछ डीप पहना होगा, तो उसके यहाँ पर निशान था कुछ। उसने पूछा कि तुम्हारा निशान क्या है? तो ये लड़की बताती कि एक्चुअली में जैसे मैं आपको बता रही थी ना ये ब्लैक मैजिक के बारे में, तो मेरे जो दादा थे, परदादा, उनको वो थे सबसे बड़े तांत्रिक। उन्होंने दादी को पास करा और दादी ने मुझे पास करा। तो जब भी हमारे किसी भी कुल में कोई ऐसी ब्लैक मैजिक की चीज़ें करता है ना, तो उसके शरीर पे एक निशान आ जाता है। और ये जो निशान है, इसने पहले ही मेरी ज़िंदगी को 50% कर दिया। मतलब अगर वो 70 जीने वाली है तो 35 की हो गई है। जैसे सिद्धि चलती आती है तो बलिदान लेती है, इस लड़की को ये है निशान है, और वो 35 साल की उसकी उम्र है कि 35 के बाद ये मरेगी। इससे पहले इसे क्या करना है, अपनी एक वो होते ना कि आर्मी क्रिएट करनी है कि मेरे अंडर इतने सारे भूत प्रेत होने चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए। सेक्रीफाइस कर रही है। तो गुरुजी के साथ मिलके ये क्या कर रही है, अपने लड़कों को कुर्बान।
अब ये लड़का पता क्या बोलता है, ये लड़का बोलता है कि मुझे इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो। बोली अगला नंबर आपका ही तो है। अरे भाई साहब, वो कर दिया बिल्कुल, दावा सा ठोक दिया सीधा कि अगला नंबर आपका ही तो है। अब ये बोला मैं तो नहीं आऊँगा ऐसे, मतलब मैं तो नहीं आ रहा तेरे से मिलने के लिए काशी विश्वनाथ, तू तो एक मर्डरर है। और मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है उसमें यही बात हो रही है कि तू एक मर्डरर है, तू एक मर्डरर है। तो वो पता क्या बोलती है, तू प्रूफ करके दिखा दे। तू तो इसलिए उसको बोल रही है कि तू तो इसलिए बच रहा है क्योंकि तू इस बारे में जानता है। जो तू ब्लैक मैजिक की स्टोरीज तू सुन रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो तू बच रहा है, तू बच गया, तूने समझ लिया। आखिरी में जब मेरी इससे अभी कॉल पे बात हो रही थी यहाँ से आने से पहले, मैं यही बोल रहा था कि भाई आप कैसे इतनी जल्दी मतलब मान गए कि मेरे को मिलना चाहिए, ये नहीं कि ब्लैक मैजिक वगैरह। लड़का बोला कि अक्षय भाई मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की मुझे कैसे कन्विंस कर रही थी। मतलब एक तरीके से वशीकरण हो रहा था इस पर। इसने बोला कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैं 25 साल का और मैं 17.5 साल की लड़की के साथ अगर फिजिकल हो गया और उसने मेरे के लिए कंप्लेंट दर्ज कर दी तो मेरा क्या करियर रह जाएगा। एक तरीके से नाबालिग रही ना वो। इनकी जब बातें हुई तो उस लड़की ने साक्षात ये बोल दिया कि अगला नंबर तो आपका ही था। जब इनकी आपस में बातचीत हो रही है तो वो बता रही है कि मेरे को तो ऐसे बलिदान देना होता है, अब आप नहीं होगे तो 1-2 महीने में कोई और होगा। और वो लड़का अभी भी यही कह रहा है, अक्षय भाई इसको जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करो, क्योंकि हर कोई ओमेगल पे ऐसे ही कनेक्ट हो जाता है। और वो लड़की अपने आप को बताती कि मैं वर्जन हूँ। अच्छा, जब ही खिंच रहा है ये बस कि दूसरा बंदा ठीक है, दिखने में ऐसी है वैसी है, और मैं फ़ोटो तो रिवील नहीं कर पाऊँगा, जब आपको दिखाऊँगा ना आप भी कहोगे कि भाई ठीक है लड़की, स्पेक्स लगाती है, 17.5 साल की है और पूरी एक्सपर्टीज़ है ब्लैक मैजिक में, कोई एक सपोर्ट है जो उसके पास है, और वो अपने शिकार सिर्फ ओमेगल से ही ढूंढ रही है। भाई मानना पड़ेगा ओमेगल पे ये सब चल रहा है यार, हद। बिल्कुल भाई, अभी थोड़े टाइम पहले ओमेगल बंद भी तो हुआ था वो शायद। चेंज हो गया उसका नाम, पहले चलता था। नहीं मेरे ख्याल से अभी हमने आते वक्त चेक भी किया था, सेम है, ओमेगल वही है। अच्छा, हाँ खैर हमने बट ये हुआ था ना कि बीच में बंद हो गया था, फिर उसने अपना नाम रीनेम किया था। हमने अभी वेबसाइट देखी है, सेम नेम चल रही है। हाँ सेम नेम है। हम भी काफ़ी हैरान थे, हमने तो पहले जैसे ऐसे बात होती है भाई ओमेगल तो कब का बंद हो गया था, क्या बात कर रहे हैं, खोल के देखा चल रहा है। और इस लड़के का यही है कि भाई मैं तो बच गया, लेकिन आगे आने वाले जितने भी लोग हैं ना उन तक ये बात पहुंच जाए कि ओमेगल पे इस तरीके से तुम शिकार बन जाओगे। उस लड़की का सिर्फ यही काम होता है, किसी को अपने पास बुलाया, उसको आराम से अपनी बातों में उलझाया। अब कोई जाएगा काशी विश्वनाथ जो कि इतनी प्रसिद्ध जगह है इन सब चीज़ों के लिए, 1-2 रात तो वहाँ रुकेगा ही, वो वहीं पे डिनर करेगा, वहीं पे कुछ खाने में दे दिया जाएगा और वहीं पे बलिदान कटक आते हैं उस एनर्जी से लिंक करने के हाँ लिए। जी। तो जो आपके क्लाइंट है आप उनको फिजिकली एट द सेम टाइम रिप्लाई कर सकते हो व्हाटएवर ही इज हाँ, आस्किंग। सेम टाइम पे हम रिप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई कर और सकते हैं। आप उस टाइम होश में रहते हो, आप अपने सेंसेस में रहते हो, या आप एक अलग डायमेंशन में देखो रहते ये हो? डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस टॉपिक है, कितनी इंटेंस एनर्जी है। एक बारी का एक एग्जांपल बताऊं आपको। हाँ एग्जांपल। जैसे एक मेरी क्लाइंट है, वो मेरे पास आई तो उनके घर में किसी को एक इशू रहता था, ठीक है, कि वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते थे नॉर्मल लोगों से, ठीक है, और वो बहुत ही बुरा जैसे कर्स वगैरह करते रहते हैं ना ऐसे। तो अगेन उसने ये कुछ नहीं बताया था, वो उसकी एक वन ऑफ द मासीज थी कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कलेश एंड ऑल दैट स्टफ रहता था। तो उसने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और उसने कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज में जैसे चुड़ैल वाला दिखाते हैं ना प्रॉपर, ऐसे मेरे फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर लिया कि ये रीडिंग मेरे को नहीं करनी। अच्छा, तो मैं तो फ्रीक आउट हो गई। वो कोई भी मतलब एकदम से फ्रीक आउट हो जाएगा, लेकिन ये एक इतनी सेफ जगह है बिकॉज यहाँ पे ना जैसे मैं सिखाती भी हूँ, इसके अंदर ना मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और लव्ड वंस होते हैं, तो वो ना आपको इसके अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आकाशा का सबसे पहला ये रूल होता है, फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट, कि हमें फियर तो करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ जगह है ना कि आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, रेजिस्ट नॉट, जो दिख रहा है ना, जैसे कि अगर आपको ऐसे दिखना है कि क्रोकोडाइल आ रहा है आपको खाने या वॉटेवर, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि वो चीज़ एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हो रही है। अब वो आपको कोई हार्म नहीं करेगी। फिजिकली कोई हार्म नहीं। हैरी पॉटर देखा है आप में से किसी ने? उसमें हैरी पॉटर के अंदर ना लिटरली एक ऐसा दिखाते हैं कि वो मतलब या तो पास्ट को जाके देख रहा है, एक चोगा सा उसने पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर फ्यूचर को जाके देख रहा है, तो वहां पे उस कोई हैरी को भी नहीं देख पा रहा
लिटरली। तो एक ही ऐसे है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे 3D मूवी देखने गई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये जब पूरी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर होते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि मैं उनको, जिसको हम गॉड की लाइट, भगवान की लाइट की तरफ बोलते हैं, उसमें भेज सकती हूँ एंड वो फिर उस इंसान को बॉदर नहीं करेगा अगर कर रहा है तो, नेगेटिव अगर स्पिरिट है तो। आप वहाँ वो कंटिन्यू करो ना जब। हाँ, तो वो लेडी बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे मेरे को लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब चिपट गई या वटेवर। तो उसने बोला कि अगर तुमने इस घर को बचाया या अगर तुमने इसके इस कर्मा के अंदर अगर तुमने कुछ भी इंटरफेयर करा किसी तरीके से तो देन यू आर गॉन, मतलब एक तरीके से। तो देन आई कांट डू एनीथिंग। मैं किसी और के कर्मा के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने उससे काफ़ी माफ़ी मांगी, क्लाइंट के भी अच्छा, मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप माफ़ी मांगने को तैयार हो। कई बार किसी ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया होता है, किसी का बच्चा चुरा लिया होता है, कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है यार। ऐसा सच में आए हैं? लिटरली जैसे कई बार ऐसे क्लाइंट्स का ऐसा भी होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग नॉर्मल। तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करा था, अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था। तो अभी ये आई थिंक परसों की रीडिंग के अंदर ये वाला आया है, तो अबैंडन कर दिया था। तो दैट्स द रीज़न कि उनको इस लाइफ टाइम में बेबी नहीं आ रहा। तो अगर वो हम उस बेबी के स्पिरिट से जाके फॉरगिवनेस मांगते हैं, जैसे कई बार लोग अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है वो बच्चे की एनर्जी उसको नहीं पता, वो तो तैयार था इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने उस घर में रह रहा होता है। हाँ, बट ये ना कुछ बुरा नहीं करना चाहते आपके साथ, ये तो खुद बेबस होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर जब मर जाते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, राइट, स्पिरिट को मुक्ति मिलना जो कहते हैं, तो उसके बाद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर वो चीज़ हर अलग चीज़ आत्मा है? को तो मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, जैसे किसी ने भगवान जी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, उसका ये लिखा हुआ था कि हम तो आपको बड़ी अच्छी लाइफ देंगे, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि उसने सुसाइड कर ली, उस क्लाइंट ने। तो उसने भगवान जी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ धोखा करा, गलत करा, तो अब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए नया जन्म ही नहीं तैयार था। बट इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि दैट वाज वन पर्टिकुलर टाइम, राइट टाइम उसके मरने का। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसने जान, फिर भी उसके पास ऑप्शन थी जीने की, लेकिन उसने फिर भी अपने खुद की जान ली। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एनीवे, मतलब आपने वैसे भी सुना होगा कि वैसे भी अगर किसी के माइंड में, मैं एक मैसेज देती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके बाद की जो दुनिया है उसके अंदर आप इतना भटकोगे। एंड कुछ इस तरीके की भी हमारे इंडिया में लोग प्रैक्टिसेस करते हैं कि उन स्पिरिट्स को फिर पकड़ के ना ऐसी प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि ब्लैक मैजिक टाइप्स कराते हैं जिसके अंदर स्पिरिट बेबस है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये लाइफ को ही बेटर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन उस हेल के अंदर जाने का। क्योंकि इन स्पिरिट्स को पता ही नहीं होता है कितनी लाइफ टाइम में कैद है, इनको सन ही नहीं पता चलता कि कौन सा सन चल रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे ये सन चल रहा है, ईयर मतलब। ऑल राइट। पर जो आत्मा जैसे मुक्त हो चुकी है, उनसे भी आप बात कर सकते हो? उनसे भी बात कर सकते हो, उनका एक कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है। अब मैं भी एक कॉन्शियसनेस के स्टेट के अंदर जाके ही उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो अगर कोई रीबर्थ भी ले चुका है तो हमारे ना, वैसे आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, आजकल तो सबको काफ़ी पता चल गया, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक एंटीना है, एक तरीके से उसको बोलते हैं सोल स्टार चक्रा, जिससे आप एक एंटीना की तरह कनेक्ट हो सकते हो। तो उन लोगों के पास भी एंटीना है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, वो हमारे स्पिरिट के थ्रू है। आपने ये कहा ना रीबर्थ के बाद भी किसी ने कोई दूसरा फॉर्म, दूसरी बॉडी ले ली किसी एनर्जी ने, तो भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस बॉडी में हूँ जिसने रीबर्थ ले लिया, मेरी एनर्जी है, पर कोई क्लाइंट आया आपसे और वो उस एनर्जी को याद कर रहा है, मेरी वाली जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो क्या मैं रीबर्थ के बावजूद भी वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो प्रेजेंटली मैं हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा या करते रहोगे? और अभी आपने सुना होगा कैसे कभी होगा? विविड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, कभी देखे हैं? ऊट पटांग सपने आते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, कई बार ऐसा लग रहा है सीढ़ियों से हम गिर गए, गिर के उठे हैं। ये क्यों हो रहा है? जर्क्स आ जाते हैं, क्यों हो रहा है ये बताओ? क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी किसी ना किसी लाइफ टाइम से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इज इट? एग्जैक्टली। यार मेरे को तो बहुत परेशान कर रही है एनर्जी, इसका मतलब मेरे को आता है स्लीपिंग पैरालिसिस,
और बहुत इसको कोई फेस दिखता है जो इसको दबाता है बेड। आपने सुना होगा स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में कि मेरे तुम्हें फैमिली में एक मेंबर को था स्लीप पैरालिसिस, पर वो ठीक हो गया। अच्छा, मतलब तो मुझे ये ऐसे स्लीपिंग पैरालिसिस ही है या ये वैसा कुछ देखो कनेक्शन भी इंडिया हो में तो ना, वैसे मैं सबसे पहले बात बताऊं आपको कि लोग मेंटल हेल्थ एडवाइस लेने से पहले ना ऐसे भागते हैं झाड़ा लगवाने। जेन्युइन मैं आपको बात बता रही हूँ, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को ना एक प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये एक कोई ऐसा है मेंटली, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है ये आपको, तो इसका तो प्रॉपर एक काउंसलर की से हेल्प लेना होगा। लेकिन अगर ये कोई चीज़ आपको एनर्जी तंग कर रही है तो ये तो आपकी, मैं बोलूँ 3 सेशंस के अंदर रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लामा फेरा। एक स्पिरिट एनर्जी जो है रिमूव करने का एक तरीका होता है, जिसमें अगर आपके बॉडी पे जिन भी है, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल जाएगी। तो ये आप करेंगे 3 सेशंस, आप करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ ये सेशन, बट उसके लिए हमें ये पता करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जितना मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने खुद भी रिसर्च किया था स्लीपिंग पैरालिसिस, कि तुम एक ऐसे स्टेट में चला जाते हो मेडिटेशन के लिए। बेसिकली तुम अगर सो रहे हो तो तुम ध्यान ही लग रहा है तुम्हारा, तो तुम ऐसे एक स्टेट में चले जाते हो कि तुम उस जोन में होते हो जहाँ पे तुम जस्ट सोने वाले हो और तुम अभी इन द सेंसेस हो। तो उस स्टेट में जाके ना तुम्हारी बॉडी तो उठ जाती है, दिमाग उठ जाता है, बॉडी सो रखी होती है, तो बहुत टाइट फील होता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है और तुम उठ नहीं पाते हो, ठीक है। ये होता है, मतलब ये मुझे फिजिकली हार्म नहीं करता, बट मैं कोशिश करता हूं। फेस भी तो फेस एक बार दिखाया, एक बार फेस दिखाया, और ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, कोई दबा रहा है, और मेरी आँख खुल आपको जाती क्या है। लगता है ऑनेस्टली आपको कि ये आपके मन का, जिसको हम बोलते हैं वहम है, या फिर आपको ये लगता है कोई एनर्जी है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये मेरे साथ जब एक बार हुआ, उसके बाद मैंने रिसर्च किया, 1-2 बार जब हुआ उसके बाद मैंने रिसर्च किया, उसके बाद ये अब मेरी माइंड की ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मैं सोने से पहले अगर कभी सोचता हूँ कि अगर यार फिर से आ जाएगा तो क्या होगा, लाइक दैट। क्योंकि अब मन में क्या होता है, चल आंधे देखते हैं क्या। वैसे आया नहीं ना उसके बाद कभी? आया अभी रिसेंटली आया, परसों मैं एक आपको ना इसमें एक रेमेडी बताऊं इस चीज़ के लिए। जैसे अगर किसी को ऐसा फील होता है तो नरसिम्हा भगवान है, ठीक है, वो उनको लायन गॉड भी कहा जाता है, वो विष्णु जी के एक अवतार हैं। उनके अंदर ऐसा है कि किसी भी तरीके का आपको डर है, ठीक है, मन में कोई भी डर है, मतलब कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये रात को मेरे सपने में ना आ जाए, है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार तो हम ना डर को ही मतलब एक तरीके से ना सोच के ही वो चीज़ कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो एक है, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, और बोल नहीं सकते ना तो उसको YouTube पे प्ले कर दो। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम यमामृता, ठीक है। YouTube पे सर्च करना नरसिम्हा भगवान मंत्र, और उनका वॉलपेपर भी लगा लो अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। आजकल मैं पता फ़ोन क्यों बताती हूँ, क्योंकि हम सारा टाइम तो फ़ोन देखते हैं अपना, है ना। पहले मैं बोलती अपने घर के इस दीवार पे लगाओ, अब वो कितनी बार देखोगे आप दीवार अपने घर में आके, है ना। तो आप इसको मंत्र को जाप कर सुनो। सो इवन जो लोग को साइकोसिस होता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको ना विजन्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली रियल नहीं होते, और उनके मन का डर होता है। तो अगर आप ये करोगे तो इसको बोलते हैं एक तरीके से साइको स्पिरिचुअल हेल्प या रेमेडी। में तो आपकी हनुमान जी भी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल, हनुमान जी भी हेल्प कर देंगे, लेकिन जो नरसिम्हा भगवान है ना, जैसे हर भगवान की अपनी क्वालिटी होती है। शेर कैसे होता है, पाड़ के ना वो बिल्कुल ही आपका फियर को वो कर देगा, तो ये ना आपके अंदर एक वो लेकर निडर बनाता है आपको, आपके मन से डर को निकाल देगा। जैसे अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, आप इविल स्पिरिट्स को भी रिमूव करते हैं, तो मुझे किसी क्लाइंट एक्सपीरियंस या एग्जांपल से समझा सकते हो कि कभी बैड स्पिरिट से आपका पाला पड़ा हो, कुछ मुश्किल आई हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप भी थोड़े फंस गए हो? कभी ऐसा हुआ है जिन वगैरह का, या कुछ ऐसा बैड ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस? हाँ, मैं आपको, अब ये तो बहुत ही अलग है पर मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी फैमिली के ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, ठीक है, और तो मैं ना स्पेल्स भी, अब तो मैं स्पेल्स करती नहीं हूँ वैसे। स्पेल्स क्या होता है? कैंडल से आपने देखा होगा लोग बहुत जला के और भगवान जी के आगे एंड डिफरेंट एंजल्स के आगे पूजा करते हैं। अब इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में लोग यूज़ करते हैं, बट स्पेल का मतलब है एक वर्ड, स्पेल, स्पेलिंग, कि आपने किसी को, अब मैंने बोला कि जीते रहो बेटा, तो आपको कैसी एनर्जी फील होगी कि यार गुड, और किसी ने बोला अच्छा बेटा बड़ा कमा रहा है, तो कैसा? स्पेल का हिंदी वर्जन मंत्र ही मंत्र कह सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं तब स्पेल्स भी करती थी, अब तो मैंने करने छोड़ दिए, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने स्पेल करा फिर खुद से कि ये जो एनर्जी है रिमूव हो जाए मेरे घर में। नेगेटिव फील हो रहा था,
मेरे ब्रदर को आउटसाइड इंडिया सेटल होना था, ठीक है, तो उसने कई सब लोगों को बता दिया, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में नज़र लग जाती है। करेक्ट, हाँ। तो मम्मी ने उसको ना जॉन्डिस हो गया और वो 1 महीने तक बहुत बहुत बीमार हो गया, लाइक लिटरली। उसकी फ़्लाइट भी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था जाएगा कैसे, ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना नज़र लग जाती है, वही वाली चीज़। तो मम्मी उसका काढ़ा बना रही थी, ठीक है। मैं किचन में गई, मैंने कहा ये इतना ब्लैक काढ़ा कैसे पिएगा ये, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको ऐसे करा, और ये भी मैं किचन में वैसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ, बट मैं उस दिन गई देखने, उसके अंदर इतनी मोटी कील, और वो कैसे आई उस बर्तन में, उस बर्तन के अंदर, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कहाँ से आ ही नहीं सकती। और मम्मी ने खुद उस चीज़ को बनाया है, तो कैसे कैसे उस चीज़ के अंदर आ गई। और मेरा ब्रदर पूरा लाइक मम्मी यहाँ सारे काम ना बिल्कुल नाप तोल के करती है, वो गड़बड़ कर नहीं सकती। उन्होंने 1 चम्मच निकाल के ऐसे डाला है और वो इतना डार्क हो जाएगा, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो उसके अंदर ही आई, तो फिर अब मेरा तो रडार चलेगा ही, अब जो जिसकी जॉब होगी वो तो अपना देखेगा ही। तो मैंने चेक वगैरह करा कि ऐसा है, ठीक है, ऐसी मतलब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर जो मेरी बेटी का जो टॉयज़ वाला एरिया था ना, वहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा। तो मैं दीदी को जो साफ़ करती है ना घर, मैं उनको बोलने दीदी यहाँ से साफ़ करो, तो कहते साफ़ तो है। मैंने कहा नहीं, साफ़ करो इस एरिया को। बट कई बार ना एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, इसलिए फिर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है ना, हम खुद नहीं उस चीज़ को समझ पाते। बट फिर भी मैंने हीलिंग मतलब एक तरीके से कैंडल जला के, आसान भाषा में बता रही हूँ, भगवान के आगे कैंडल लगाई और मैंने बोला भगवान जो भी ये प्रॉब्लम है ये निकल जाए, देखो ऐसे ऐसे कर हम जैसे दान करेंगे या जो भी मैंने बोला होगा उस टाइम पे, तो मैंने वो कैंडल जलाई। अब कैंडल की ना एक शेप बनकर आई, जिसके अंदर ना एक भालू है, भालू जैसा, और उसमें एक हार्ट जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी डॉटर का ना एक टॉय है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उसका पूरा हार्ट है, उसका पूरा कान है, उसके पूरे पैर हैं, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। बट फिर वही होता है ना कि यार मेरे मन में तो नहीं वहम हो रहा, क्योंकि जब अपने, जैसे मैं बता रही हूँ ना, जब खुद में आती है ना, एक पर्सन को ज़्यादा डर लगता है अपनी चीज़ पे। तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट को उसकी फ़ोटो भेजी, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये क्या है। तो उन्होंने ना पूरा उसको ड्रॉ कर जैसे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में एक ऑप्शन टाइप होता है ना, उन्होंने उसको ड्रॉ कर भेजा, एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट। वो वही सेम टॉय और उसके अंदर वो एनर्जी थी उस टॉय के अंदर। एंड उस टॉय की पिक्चर होगी ऑनलाइन या जो भी, कैसे भी किसने कैसे करा उसमें, तो मुझे नहीं पता कैसे करा होगा, किसने क्या करा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं गई। उस टाइम पे तो था कि इसके अंदर से एनर्जी निकालो। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट से, अब मेरी इतनी जिसको बोलते हैं ना कि मैं अपनी खुद की रीडिंग करते वक्त भी ऐसा लग रहा था यार कैसे करूँ, क्योंकि जब सर में दर्द हो रहा है, अगर आप हेड मसाज एक्सपर्ट हो ना, फिर आपको दूसरे से हेड मसाज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि आप रीडिंग करो, तो उसने रीडिंग करी। तो वो जो टॉय था वो उसके अंदर स्पिरिट, उससे कम्युनिकेशन चल रहा है उनका पूरा, और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या इसका सीन है, और ये वो सब पता चल गया। अच्छा, इसमें ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक रीडिंग होती है कि आप पढ़ रहे हो, एक हीलिंग होती है कि आप उस प्रॉब्लम को निकाल रहे हो। अब मेरी स्टूडेंट ने ना सिर्फ रीडिंग तक का कोर्स किया था मुझसे, उसने हीलिंग वाला कोर्स नहीं किया हुआ था अभी। तो मैंने उसको फिर भी गाइड करा कि ऐसे हील करो, ऐसे हील करो। तो स्टॉय ने बोला कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ना रेशम मैम के घर में अच्छा करने के लिए आई हूँ, बट मेरे को ना गुमराह कर दिया गया था, मुझे मत भेजो यहाँ से, मत भेजो। तो मेरी स्टूडेंट कहती है मैम नहीं, ये अच्छी टॉय है, ये आपको ब्लेस करेगी। वो टॉय उसका पोपट बना रही है आकाशा के अंदर, लिटरली लाइक, क्योंकि उनको भी पता है ना, नई सीखी है वो लड़की, ठीक है। तो कोई चंट एनर्जी, हाँ, और भेजी भी किसी चंट नहीं थी। आपको पता चल गया? वो तो चल गया पूरा पता, वो तो उसने मेरे को पूरा बताया कि मेल है या फीमेल है। किसने भेजी थी? आपके बहुत क्लोज लोग हैं? फैमिली मेंबर ने ही भेजी थी। फैमिली वाले ही करते हैं ऐसा? हाँ, तो इंडिया में तो ये बहुत होता है यार, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करती ऑनेस्टली मैं बताऊँ। ये पूरा ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन के अंदर नहीं हूँ, क्योंकि ये ना आप अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो किसी की लाइफ को इतना परेशान कर, ठीक है। एंड मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो अगर मैं किसी की प्रॉब्लम ले रही हूँ ना, तो समहाउ मैं भी उनके कर्मा में इंटरफेयर कर रही हूँ, तो मैं भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, उसके आगे की जर्नी उनकी ही है। कमिंग बैक टू योर
हाँ हम क्या बता रहे थे, वो हाँ पोपट बना रही थी। तो वो पोपट बना रही थी, तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं मैम, मैंने सोचा कि फिर मैंने किसी और से सजेशन लिया, जिसको बोलते हैं ना क्रॉस चेक, एक सर हैं, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने उनके पास तब, अब मेरे पास तब मशीन नहीं थी, तो सर ने मशीन से देख के बोला मैम इसको तो आप जला दो, बिल्कुल उन्होंने ऐसे बोला, मैम इसको तो आप जला दो, इसके अंदर तो इतनी बुरी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जला दूंगी तो कहीं और उड़ के कहीं पे भी जाएगी एनर्जी। बात है। तो फिर मैंने कैसे करके हिम्मत करी यार, मैं नहीं बता सकती। और मैंने वो जो एक्सपीरियंस उस दिन करा, उस दिन पता नहीं क्या आंख बंद करके, मेरे को इतना रियल एक्सपीरियंस था ना वो, कि जिसको बोलते हैं ना इंसान को शिवरिंग हो जाती है। बट देन आई रिमूव दैट स्पिरिट और उसको भगवान जी को मतलब सेंड टूवर्ड्स द लाइट करा, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, एंड बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। तो आपको दिखा कि वो स्पिरिट दिखती कैसी है रियलिटी में? मेरे को वो जो स्पिरिट थी वो तो किसी ने, जिसने भेजी थी, उनकी बॉडी मेरे को दिखी, लेकिन वो स्पिरिट मेरे को नहीं दिखी। पर हर केस में डिफरेंट होता है, कईयों में आपको स्पिरिट दिख जाती है, कईयों में नहीं दिखेगी आपको स्पिरिट, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट है।